गुड इवनिंग। अब हम लोग अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज़ इज़ ब्लॉक्ड। तो सबसे पहले ये टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए नोज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। सो यहाँ पे एक सेंसर है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है जब कोई भी फूड हमारे सामने आता है, और फ्लेवर को और एनहेंस करके हमारे माइंड तक ये इसका स्मेल जाता है और हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, एक तो टंग के थ्रू और एक नोज़ के थ्रू। तो ये जब दो सिग्नल जाता है तो हमारा फूड का टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। अगर एक सिग्नल नहीं जाएगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये एक समझिए आप लोग कि जब टेस्ट हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है कि ये खाना कैसा है, तो वो दो जगह से जा रहा है। एक कि वो टंग में जो रिसेप्टर है और एक स्मेल में रिसेप्टर है, और हो सकता है कि आइज़ का रिसेप्टर भी कि दिखने में खाना कैसा है। तो ये तीनों चीज़ जाके टेस्ट को डिटरमाइन करती है। सो नोज़ के रिसेप्टर आपको फ्लेवर को और एनहेंस करते हैं। तो अगर ये रिसेप्टर बंद है, रिसीव नहीं कर रहा है कुछ इनपुट्स, तो इसका मतलब कि टेस्ट थोड़ा गंदा लगेगा। तो नेक्स्ट सब टॉपिक अब देखते हैं। ये सेकंड लेक्चर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद आपको ग्रुप में फर्स्ट और ये सेकंड लेक्चर का नोट्स सबमिट करना है, और नोट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सब टॉपिक वाइज जाएंगे हम लोग। तो अब ये जो सब टॉपिक है ये है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसी बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताता रहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब देखते हैं, रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन। अब देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब सडन एक्शन है। अब जैसे कुछ बगल से गुजर रहा है, आपको लगने वाला था, अब तुरंत हट गए, या आपने जस्ट किसी गर्म चीज़ को छुआ। वही सेम एग्जांपल हम लोग बार बार इस चीज़ में रिपीट करेंगे इस चैप्टर में कि व्हेन यू आर टचिंग ए हॉट वेसल, तो अचानक से हाथ हटा लेते हो। तो रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन, और सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। अब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आया, और उस चेंजेस ये इन्वायरमेंट में चेंज आया, और इन्वायरमेंट में जो चेंज आएगा तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये बोल रहा है रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे सडन चेंज के लिए। सडन एक्शन आएगा इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या है कि हॉट वेसल है, हमने टच किया और सडन एक्शन का मतलब तुरंत हाथ हटा लिया। तो इस तरह के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहा है। सो वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम फ्लेम रिफ्लेक्सली, और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। तो अब इसको या तो ये अपने मन में बोल लो कि अपने आप हो गया ऐसा, ठीक है। ये स्टेटमेंट को इससे रिप्लेस भी कर सकते हो। तो और अब पढ़ते हैं इसको। सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? एक कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया कि बस आ रहा था रास्ते में, तुरंत हट गए, चाहे गर्म चीज़ को छुआ और तुरंत हाथ हटा लिया, या माउथ में अपने आप पानी आने लगा कुछ अच्छा खाने की खुशबू को सूंघते ही। सो ए कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये लाइन है। हम कुछ चीज़ें बिना कुछ सोचे उसको कर देते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे गर्म चीज़ों को मैंने छू लिया है तो अब मैं सोचूंगा कि अच्छा गर्म चीज़ को छू लिया है, अब इससे मेरा हाथ जल सकता है, तो मुझे हाथ हटा लेना चाहिए, तो इसलिए अब मैं हाथ हटा लेता हूँ। ऐसा थिंकिंग नहीं जाता है मेरा जब मुझे अपना हाथ हटाना है गर्म चीज़ से, तो वो अपने आप हो जाता है। सो वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन। मतलब कंट्रोल भी नहीं था, हम चाहते भी तो ऐसा नहीं है कि रख सकते हैं वहाँ पे हाथ, हमें हटाना ही है।
Yet these are situation where we are responding with some action to changes in our environment. तो लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट में चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कुछ एक्शन से. सो हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन. अब इस केस में हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, सिग्नल्स कैसे जाते हैं. हमने लास्ट टाइम देखा था हमारे सेंस ऑर्गन्स में न्यूरॉन्स, उसके टिप पे न्यूरॉन का टिप है. तो कुछ भी चीज़ में टच कर रहा हूँ तो सिग्नल जा रहा है, कुछ भी चीज़ में देख रहा हूँ तो सिग्नल जा रहा है. तो अब यहाँ पे, और सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है. तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें क्या चीज़ होती है. तो ये जो आगे हम पढ़ेंगे इसकी छोटी सी समरी मैं आपको अभी बता देता हूँ. यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा कि आपने रिसीव क्या किया कि हॉट वेसल है, तो यहाँ से सिग्नल रिसीव हुआ, यहाँ से रिसीव हो गया. अब सिग्नल चला, और चलेगा कैसे, न्यूरॉन के थ्रू जाएगा. अब न्यूरॉन के थ्रू जाएगा. अब यहाँ पे क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ऊपर जाता है, नीचे आएगा और फिर ऐसे जाएगा. ये दो अलग अलग मोटर नर्व है जो कि रिस्पांस को देता है. तो एक बार उसको अलग कलर से देख लेते हैं. तो ऑरेंज जो है आपका, ऑरेंज जो है वो सिग्नल पहुंचा रहा है, और ग्रीन जो है वो सिग्नल दे रहा है. ठीक है. अब हम लोग ये देखने वाले हैं आगे सेक्शन में कि कुछ चीज़ें मुझे जल्दी करनी है. ठीक है. तो जब जल्दी रिएक्शन देना है तो इतने दूर तक मुझे अपना सिग्नल भेजने की ज़रूरत नहीं है. तो सिग्नल को मैं कहाँ से कट शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से. तो ये एक रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे हम लोग अभी इस चैप्टर में. तो उसमें क्या बोला है कि सिग्नल यहाँ से जाएगा और ऐसे आ जाएगा, इसको ऊपर जाके ऐसा लंबा लूप लेने की ज़रूरत नहीं है. तो इससे शॉर्ट हो गया हमारा डिस्टेंस और जल्दी से रिएक्ट कर पाएंगे हम लोग. तो अब कंटिन्यू करते हैं पढ़ना. इसी तरह का कुछ आइडिया आगे आने वाला है. सो लेट अस सी. और ये क्या भी पढ़ने वाले हैं कि हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन. विथ सिचुएशन, ये सडन चेंजेस जो इन्वायरमेंट में आता है और फिर उसके कारण हम जो सडन एक्शन करते हैं उसकी बात हो रही है. So let us consider this further. Take one of our example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. ठीक है, आग को छू लिया, और in fact for any animal. ठीक है ना, जल जाएंगे. So how would we respond to this? कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए. अब देखो, एक कॉमन सेंस बोल रहा है कि one seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibility of getting burned. कि सोचो कि भाई हम तो जल जाएंगे, तो इसलिए हम लोग हटा लें अपना हाथ, एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड. ठीक है. सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू थिंक ऑल दिस. अब ये देखो, मैं अपना हाथ गर्म चीज़ पे लगा रहा हूँ. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें हाथ हटाना है जल्दी से. तो ये कैसे हुआ होगा प्रोसेस हमारे दिमाग में. तो एक सीमिंगली सिंपल वे, ये सही नहीं है, अभी बता रहे हैं बस कि ऐसा हो सकता है कि मैं जब छूऊंगा गर्म चीज़ तो सोचूंगा हटा लेना चाहिए, जल जाएगा. तो इन सब चीज़ में बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस. सो आंसर किस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक. इफ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse. ठीक है, थिंकिंग के लिए भी वैसा इम्पल्स जाएगा. And thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulse from many neurons. तो complicated activity है thinking, तो इसके लिए बोल रहा है कि काफ़ी सारा सिग्नल और न्यूरॉन्स की ज़रूरत होगी. So if this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense network. तो सोचने वाला टिश्यू का डेंस नेटवर्क है.
क्योंकि इसमें काफ़ी काम है। ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, स्कल के फॉरवर्ड एंड में थिंकिंग का काम चलता है। एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, जहाँ पे थिंकिंग होना है वहाँ से रिसीव करेगा वो सिग्नल पूरे हर जगह से। सो विच इट थिंक अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। Obviously, in order to receive this signal, this thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerves coming from various part of the body. अब देखो, एक ब्रेन की बात, ब्रेन के थिंकिंग पार्ट की बात की जा रही है। ब्रेन के फोर ब्रेन में हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि गर्म चीज़ को छुएंगे तो थिंकिंग होना चाहिए और फिर हटना चाहिए, तो ये सीमिंगली सिंपल वे है, लेकिन सही नहीं है ये वे। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि ये जो थिंकिंग पार्ट है इसमें डेंस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होगा। याद रखना, डेंस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इन थिंकिंग पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। और इस तक सारे नर्व्स आएंगे, सारे न्यूरॉन्स आएंगे जो कि सिग्नल देंगे, और फिर ये सोच के बताएगा कि क्या करना है। तो इसके न्यूरॉन्स जो हैं आउटपुट जो देंगे वो भी हर एक जगह जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अभी बताई गई हैं जो मैंने रीड किया। सो similarly, if this part of brain is to instruct muscle to move, nerve must carry this signal back to different part of the body। ठीक है, समझ गए। सिग्नल रिसीव करना है, सिग्नल रिसीव करके हमें सोचना है, और सोच के किस तरह से एक्ट करेंगे इसका सिग्नल भी तो भेजना है मुझे मसल को। सो इफ ऑल दिस इज टू बी डन, तो हम अगर छुएंगे तब तक तो जल जाएंगे। अगर तो इतना नहीं सोचना चाहिए, हमें इतना नहीं सोचना पड़ेगा। अगर इतना सोच लिए और इतना टाइम लग गया तो आप तब तक जल जाएंगे, ये बोल रहा है। इसका मतलब हम जलते तो है नहीं, अब हम तो तुरंत छुए और तुरंत हटा लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोचना चल नहीं रहा है। मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, और अगर इस तरह की कहानी होती कि सारे बॉडी से जा रहा है सिग्नल, उसके बाद थिंक करेगा ब्रेन का फोर ब्रेन, सोचने वाला पार्ट, उसके बाद वो सिग्नल पहुंचाएगा और ये एक्ट करेगा, तब तक तो जल जाएगा आदमी। लेकिन हमारा क्या है, हम बर्तन छूते हैं तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो इसका मतलब जब इस तरह की सिचुएशन आती होगी तो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होता होगा। ठीक है, तो कैसा रिस्पॉन्स होता है ये देखेंगे अब हम। तो अब देखो, हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमारे बॉडी का अगर इंजीनियरिंग टाइप प्रॉब्लम है कोई और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो ये इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कैसे हमारी बॉडी के डिज़ाइन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो रैदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, if nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscle in a simpler way, then the process of detecting signal or input and responding to it by an output signal might be completed quickly। ये क्या मतलब है? अब देखो, गर्म चीज़ है, इसका सिग्नल रिसीव करेगा कोई नर्व, कोई न्यूरॉन का नेटवर्क। अब ये बोल रहा है कि ये नेटवर्क जो है, अगर ये नेटवर्क डायरेक्टली उस नेटवर्क से कनेक्टेड है जो कि मूव कराएगा हाथ को, तो ये चीज़ जल्दी से हो जाएगा कंप्लीट। तो अब देखो यहाँ पे, सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। आर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर्क बन रहा है, यहाँ पे जा रहा है सिग्नल, आ रहा है मसल मूव करने वाला सिग्नल लेके, तो ये आर्क बन रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्स आर्क बोल रहा है इसको। सो वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड, कहाँ कनेक्शन होना चाहिए? द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व के बीच में कहाँ होना चाहिए? बेस्ट प्लेस कहाँ है कि जहाँ पे ये पहली बार मीट करेंगे। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट ए पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट। क्यों? अब देखो, ये इनपुट, ये आउटपुट, अब ये आपस में बीच बीच में कहीं मिले होंगे, तो जहाँ फर्स्ट मिलेंगे अगर वहीं से कट शॉर्ट कर दूँ मैं अपना रास्ता, तो मैं जल्दी अपना रिस्पॉन्स दे पाऊंगा ना। यही चीज़ बोल रहा है कि फर्स्ट वेयर दे मीट। तो अब देखो यहाँ पे, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे नर्व्स जो है वो इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन, तो सारे नर्व जो हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं और फिर आगे ब्रेन तक सिग्नल जाता है। तो ये बोल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से ही मैं रास्ता है जो है इनपुट इलेक्ट्रिक सिग्नल वाला और आउटपुट मसल मूवमेंट वाले को जोड़ देता हूँ। सो रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनता है। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट सिग्नल ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन।
अब देखो यहाँ पे सिग्नल चला, अब स्पाइनल कॉर्ड है ये और ऊपर ब्रेन को सिग्नल जा रहा है और यहाँ से एक मसल को मूव करने वाला सिग्नल आने वाला है। तो अब ये बोल रहा है कि इसको इससे आर्क बना के जोड़ दो, तो ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन क्या बोल रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारा सिग्नल जो है वो यहीं पे आके मूव कर जाए और ब्रेन को कुछ पता ही ना चले, इसलिए सम सिग्नल गोज़ टू ब्रेन। तो ऐसा है कि गरम जब लगता है, गरम को टच करते हो तो थोड़ा दिमाग में भी तो लगता है ना कि अच्छा कुछ गरम छू लिया। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हाथ हटा लिया और दिमाग को कुछ पता ही नहीं चला। दिमाग को तो पता चलता है ना कि तुम किसी गर्म चीज़ के ऑब्जेक्ट में थे। इसका क्या मतलब है कि ब्रेन तक तो सिग्नल जा ही रहा है, लेकिन अपने हाथ को मूव करने के लिए मुझे ब्रेन से सिग्नल आके कि मुझे ब्रेन बताए कि भाई हाथ हटा लो, इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक रिफ्लेक्स आर्क है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ही शॉर्ट सर्किट किया हुआ है और यहाँ से सिग्नल तुरंत जाता है, उधर तो जाएगा ही लेकिन हमारे मसल मूवमेंट वाले आउटपुट में भी आता है और वो बताता है जल्दी से हाथ हटाओ, तो हाथ हटा लेते हैं। तो उधर से सिग्नल आएगा तब हटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल बैक होके हमारे मूवमेंट को गाइड करता है, लेकिन जो सिग्नल है वो ब्रेन तक भी जाता है। तो अब ये ट्रू फॉल्स में मैं पूछ सकता हूँ कि रिफ्लेक्स आर्क में जो है सिग्नल ब्रेन तक जाता है या नहीं जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात। Of course, reflex arc have evolved in animal because the thinking process in the brain is not fast enough. अब देखो जहाँ पे thinking fast है वहाँ reflex arc कम evolve हुआ है, जहाँ पे thinking होती ही नहीं है वहाँ सब कुछ reflex पे ही चल रहा है, ठीक है। So in fact many animal have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. तो बहुत सारे एनिमल में थिंकिंग के लिए न्यूरॉन नेटवर्क है ही नहीं, सो वहाँ का रिफ्लेक्स आर्क बहुत इवॉल्व्ड है, हर चीज़ वो रिफ्लेक्स से ही कर लेता है। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। अब कुछ एक्शन किसी एनिमल का इस तरह का होता है कि उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, वो करता ही है। सारे एनिमल उस तरह से घोंसला बना रहे हैं तो बना ही रहे हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो उनका रिफ्लेक्स आर्क ज़्यादा इवॉल्व है। However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response. इसका क्या मतलब है? अब आपका ब्रेन बड़ा इवॉल्व हो चुका है, वो थिंकिंग जल्दी करता है और जल्दी सोचता है अच्छा हाँ हटा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जब क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है तो आज भी ये रिफ्लेक्स आर्क, ये शॉर्ट सर्किट वाला मेथड जो है ये एफिशिएंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ से मैसेज ब्रेन को जा रहा है, ये वही डायग्राम एक बार देख लो इसको। क्या हो रहा है यहाँ पे रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर क्या है? हीट और पेन के रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं। ये क्या है? इफेक्टर है, मसल इन आर्म। और ये रिले न्यूरॉन है जो कि कनेक्ट कर रहा है। अब ये है सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस करता है। ये है मोटर न्यूरॉन जो कि आउटपुट जा रहा है। तो जैसे सिग्नल गया यहाँ पे, यहाँ के बाद ये मैसेज टू द ब्रेन जाता, आता और फिर यहाँ से आता, ये बताता मोटर न्यूरॉन को। इतना लंबा रास्ता नहीं अपनाना है। रिफ्लेक्स आर्क जहाँ पे मुझे जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये आर्क बन जाता है ऐसा, और यहीं से सिग्नल चला जाता है, लेकिन कुछ सिग्नल उधर भी जाता है। बस ये ध्यान में रखना है आपको। यही चीज़ समझ गए तो रिफ्लेक्स आर्क समझ गए। सो कैन यू ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट विच अकर व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आइज। अब ये भी एक चीज़ है, ब्राइट लाइट फोकस हुआ तो अपने आप प्यूपल डायलेट हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि ये भी तो रिफ्लेक्स है ना, तो देयर मस्ट बी एन आर्क, क्योंकि मुझे जल्दी रिस्पॉन्स करना है। अब ऐसा नहीं है कि लाइट तेज है, तुम ये मत सोच लेना कि आँख यहाँ पे है, ब्रेन यहाँ पे, तो पास में तो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रेन को सोचवाओगे कि मेरे को आँख में लाइट पड़ रही है तो अब मैं आँख बंद कर लूँ, तो ब्रेन सोचने में टाइम लेगा, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से जाके तुरंत क्विक रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। तो वही है, रिफ्लेक्स में थिंकिंग इन्वॉल्व है ही नहीं। तो जब रिफ्लेक्स में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है तो ब्रेन से सिग्नल आने का इंतजार करना ही नहीं है मेरे को, और ब्रेन से सिग्नल आने का इंतजार नहीं करना है तो स्पाइनल कॉर्ड में सारे बंडल्स मिल रहे हैं ना, तो वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता अपनाओ, और जो रिसीव करेगा और जो आउटपुट देगा, जो मूव कराएगा मसल और जो कि रिसीव लेगा सिग्नल, इसको मेरे को कनेक्ट कर देना है। यही आर्क बन रहा है मेरा, बस यही रिफ्लेक्स आर्क है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन ब्रेन पे, अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब देखो ये क्या है, इज रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्पाइनल कॉर्ड का यही फंक्शन है कि मैं बस शॉर्टकट रास्ता देता रहूँ इनपुट सिग्नल और आउटपुट को? नहीं, ऑब्वियसली नॉट।
Since we know that we are thinking being, spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. तो ये भाई सप्लाई भी करते हैं सिग्नल को. सो थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन. सोचना जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच is the main coordination center of the body, and the brain and the spinal cord constitute the central nervous system. तो brain and spinal cord constitute the central nervous system, and they receive information from all parts of the body and integrate it. तो अब यहाँ पे बात आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट अभी तक पता चले. क्या क्या है? एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो चीज़ें हैं ये हर जगह से इंफॉर्मेशन को लेती है और इंटीग्रेट करती है और सोचती है और फिर रिएक्ट करने के लिए सिग्नल भेजती है. तो अब देखो यहाँ पे वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, जो हमने कर लिया है, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग, प्रोग्राम खत्म होने पे आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. ये वो काम है जो कि हम सोच के करते हैं. गर्म चीज़ को छुआ और तुरंत हट गया, ये सोच के नहीं किया है. अब तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि सोचने के लिए टाइम चाहिए, तब तक हाथ जल जाएगा, इसलिए वो रिफ्लेक्स था. और अब हो रहा है बात किसका? वॉलेंट्री एक्शन का. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू द मसल. दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विथ द मसल. ठीक है, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था, अब ब्रेन से हो रहा है. So the communication between the central nervous system and other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system. अब देखो यहाँ दो नर्वस सिस्टम हो गए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक जाने के लिए सारे मैसेज को मदद कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब देखो यहाँ पे peripheral nervous system consists of cranial nerves arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord. अब यहाँ पे देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन से निकलने वाले नर्व क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व. ये पार्ट किसका है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. तो ये समझो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका पार्ट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और इससे निकलने वाले नर्व्स, और इससे निकलने वाले नर्व्स जो है वो जो मदद करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम्युनिकेट करने में हर एक मसल से, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और वो किससे मिलके बना है? ब्रेन से निकलने वाले नर्व से और स्पाइनल कॉर्ड से. इसको क्या बोला जाता है? क्रेनियल. इसको क्या बोला जाता है? स्पाइनल. ये देखो क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ये पूछा जाएगा, इसको याद रखो. सो द ब्रेन thus allow us to think and take action based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts responsible for integrating different input. अब ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं जो कि अलग अलग चीज़ को परफॉर्म करते हैं और इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट भी करते हैं कि अच्छा ये सुना था, पहले ये सुना, बाद में ये सुना, अच्छा अब ये करना है मेरे को. तो ये सब चीज़ क्या हो रही है? इन्फॉर्मेशन या सिग्नल्स का इनपुट और इंटीग्रेशन हो रहा है, जो कि ब्रेन का अलग अलग पार्ट मिल के करता है. अब यहाँ पे देखो द ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट और रीजन. एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हाइंड ब्रेन. अब देखिए फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट. सबसे ज़्यादा सोचने वाला काम कौन करता है? फोर ब्रेन. इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स. ये सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करेगा फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. और फिर सेपरेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज. अब इस फोर ब्रेन में भी सेपरेट एरिया है, कुछ हियरिंग के लिए, कुछ स्मेल के लिए, कुछ देखने के लिए, एंड सो ऑन. सो देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन where this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptor as well as with the information that is already stored. समझ गए? तो ये जो यहाँ पे समझा रहा था कि कुछ चीज़ों को तुमने अभी देखा, कुछ के पहले से तुमको नॉलेज था, तो ये इंटीग्रेट करना और ये सब थिंकिंग पार्ट ये फोर ब्रेन कर रहा है. फोर ब्रेन थिंकिंग पार्ट करता है, ये याद रखिए बस. और ये भी समझो. सो बेस्ड ऑन
all this a decision is made how to respond and the information is passed to the motor areas. अब मोटर एरिया पे इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है. अगर कोई पूछे मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन आ रहा है तो नहीं, मोटर एरिया पे इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं हम लोग. विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल. तो अब ये इंपॉर्टेंट है, मोटर एरियाज और जो कि वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल. हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग एंड हियरिंग. फॉर एग्जाम्पल कि अब खा लिया तो पेट भर गया, अब ये देख के और सूंघ के नहीं पता चलेगा कि मेरा पेट भर गया है कि नहीं. तो द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर विच इज सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन में ही अलग अलग पार्ट है, कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सूंघने के लिए और कुछ ये बताने के लिए कि पेट भर चुका है. सो अब यहाँ पे देखो फोर ब्रेन ये है, फोर मतलब ये आगे वाली चीज़ फोर ब्रेन. उसके बाद ये है सेरिब्रम, ये है स्कल क्रेनियम, ये है मिड ब्रेन. ठीक है, मिड ब्रेन देखो. और फिर ये पीछे वाला इसको बोला गया है हाइंड ब्रेन, जिसमें ये तीन चीज़ें हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम. इन चीज़ों को पूछा जाएगा कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, मिड ब्रेन में क्या क्या है, या हाइंड ब्रेन में क्या तीन कंपोनेंट है, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड. तो अब देखो ये स्टडी कर लिया. वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट हैव स्पेसिफाइड फंक्शन. अलग अलग फंक्शन है. वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. कैन वी फाइंड. तो अब देखो लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन. क्या था, जैसे आवर माउथ, मुंह में पानी आ गया जब खाने को देखा तो. वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू. आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट. अब जैसे हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जा रहा है, तो ये सब चीज़ें के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, ये सब अपने आप हो रहा है. ठीक है ना. इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन ईजली बाय थिंकिंग अबाउट. हम सोच के अपना हार्ट को रोक सकते हैं? नहीं. सो वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन ईजली बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड टू डू. सो डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट द फूड? नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है. सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग ए चेयर. थॉट आउट एक्शन का मतलब सोच के एकदम से चेयर को मूव किया, या प्यूपिल का साइज जो कि अपने आप हो रहा है. सो देयर इज ए अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल. और ये कौन सा है? मैनी ऑफ दिस इनवॉलेंट्री एक्शन जिस पे कंट्रोल नहीं होता है आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो इसको भी याद रखना कि इनवॉलेंट्री एक्शन को ये दो पार्ट कंट्रोल करते हैं ब्रेन के. all these involuntary action including blood pressure, salivation, vomiting are controlled by medulla. तो अब ये एक स्पेशल पार्ट है मेडुला इन द हाइंड ब्रेन. तो बोलेगा कि सलाइवेशन, वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइंड ब्रेन भी करता है, सबसे पीछे वाला, या हाइंड ब्रेन का पार्ट जो मेडुला है. तो ये दोनों बोला जाएगा तो दोनों ही सही होगा. ठीक है. तो अब देखो थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक कि स्ट्रेट वॉक करना है, या साइकिल चलाना है, बैलेंस बनाना है, या पिकिंग अप ए पेंसिल उठाना है. सो दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम. तो सेरिबेलम के कारण ये लाइन में सीधा चलना, बैलेंसिंग, ये सब हो रहा है. मेडुला के कारण क्या हो रहा है? वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब चल रहा है. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. कौन? ये सेरिबेलम. एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. इमेजिन व्हाट वुड हैपन अगर ये सब चीज़ें ठीक से नहीं होती, तो गिरते पड़ते रह जाएंगे. सो अभी हम लोग यहीं तक हैं, यहीं तक पढ़ते हैं. नेक्स्ट के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड. ठीक है, एक बार ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है. ये ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है इनसाइड ए बॉक्स. ठीक है, इसके वर्टिब्रल कॉलम के बारे में है. चलो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में भी है. ये छुई मुई प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, मज़ा आएगा पढ़ने में. इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जस्ट टच किया और लीव क्लोज हो गया. ठीक है. उसके बाद और क्या है? मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. जैसे सनलाइट है तो इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो पढ़ेंगे हम लोग. फिर और क्या है इस चैप्टर में?
हार्मोन्स इन एनिमल, हार्मोन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुछ हार्मोन और उसका क्या क्या फंक्शन है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सो वी विल see all this in the next class. Thank you.